हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा। यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह सेट। यह रोशन सर के द्वारा यह सेट लिया जाता है ऑनलाइन बेसिस पर। आपका पहला प्रश्न होगा, आपका पहला प्रश्न है, आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा श्रीलंका, यानी ऑप्शन डी। 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया, किस देश में किया गया? तो आपका उत्तर होगा भारत, यानी ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रोन, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ, इसमें भारत का स्थान क्या था? तो आपका उत्तर होगा 131वां, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा एक्सिस बैंक, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन डी होगा। हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना? तो आपका उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया, यह संबंधित है, किस मिशन से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा शुक्र मिशन से, यानी ऑप्शन ए। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मीना नायर, यानी ऑप्शन बी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 मई को, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित कब किया गया, कब से कब? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2021 से 30 तक। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन डी। ध्यानचंद पुरस्कार में कितने राशि प्रदान की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में एन पी एन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं, किस रूप में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में, यानी ऑप्शन ए। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है,
चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका उत्तर होगा दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी ऑप्शन बी जो विकल्प असत्य है, ये गलत है। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग की आपस में बदल जाते हैं। उपयुक्त नियम संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? थॉमस प्रभाव से है, यानी ऑप्शन सी से नियम संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय बल की दिशा। जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक, छोटा एवं उल्टा होगा, यानी ऑप्शन बी। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 450 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है, यानी कितना होती है? 90 से 100 डेसिबल होती है, यानी ऑप्शन डी। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.38 गुने 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन सी। न्यूटन सेकंड मात्रक है, किसका है? तो ये इसका उत्तर होगा संवेग का, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का कक्षा की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है? तो इसका उत्तर होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या से, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली साल्टपीटर है? तो आपका उत्तर होगा सोडियम नाइट्रेट, यानी ऑप्शन बी। रबड़ आसानी से किसमें घुलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में घुलेगा, यानी ऑप्शन सी। पैरागाइराइट्स किस धातु का अयस्क है? तो आपका उत्तर होगा सिल्वर का, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व कौन कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा PbSb अवेशन, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन धातु अलामगम नहीं बनाता है? तो आपका उत्तर होगा टंगस्टन, यानी ऑप्शन डी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ले ब्लॉक प्रक्रम, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इधर दिया हुआ कार्बनिक यौगिक है, इधर क्रियाशील समूह है, तो इसमें से कौन सा असत्य है? देखो ऑप्शन सी जो है नाइट्रो, जो CN नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी असत्य है। आपका अगला प्रश्न है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे? रीचर, यानी
आपका उत्तर होगा रिचर, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का रसोई घर कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लवक, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर, यानी ऑप्शन सी है। एड्स फैलेगा जब उससे शारीरिक संबंध बनाएंगे तब। निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा पेनिसिलियम, यानी आपका उत्तर होगा ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो आपका उत्तर होगा सी। उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मार्सेलो मलपीजी, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, पौधे में होने वाले वाष्प उत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गैनोगपोटोमीटर, यानी ऑप्शन बी। समुद्री खीरक किस संघ के जीव हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, यानी एंटीबायोटिक नहीं होती है? ए बी, ऑप्शन ए। मिक्सडिमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, यानी ऑप्शन डी। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, रेने फ्रॉक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हॉकी से, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो आपका उत्तर होगा खो खो, ऑप्शन बी जो है। खो खो जो है खिलाड़ी 10 नहीं होती है, यानी ऑप्शन बी है असत्य शब्द। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी पार्षद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी ऑप्शन डी। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति द्वारा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली, यहाँ के लोग का युद्ध प्रिय नहीं था, सैदावासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, यहाँ जनतंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित था। यानी इस चारों कथन दिया गया इस पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें से सही कौन कौन होगा? एक सही होगा, 2 है और 4 है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान, यानी ऑप्शन बी।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। इनमें से पांचवा प्रांत कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कलिंग, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर, यानी ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका उत्तर होगा नीतिसार का मंदक, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तारिक ए फिरोज शाही, यानी ऑप्शन डी। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज का उल्लेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़ का, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1679 ईस्वी, ऑप्शन बी। मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुरु अमरदास, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी। 1857 के क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा शंकर शाह, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो आपका उत्तर होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन सी। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र घोष, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, गांधी-दास पैक्ट संपन्न हुआ था, यानी कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा नवंबर 1924, यानी ऑप्शन ए। कानपुर संयंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो आपका उत्तर होगा साम्यवादी आंदोलन, यानी ऑप्शन सी। विश्व के सबसे प्राचीन बलि पर्वत निम्न में से कौन सा है? तो अरावली, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप में, यानी ऑप्शन ए। जुक्कू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड में, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सोन नदी, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो आपका उत्तर होगा साल, यानी ऑप्शन बी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1996 से 97, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, असत्य विकल्प को चुने, ऑप्शन बी है टिटिकेल निम्न में से किस दो के बीच का एक संकर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं और राई का, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, नोआमुंडी लौ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड में, यानी ऑप्शन बी। कमलौंग बाघ अभयारण्य अवस्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी।
लानोस घास स्थल किस देश में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला में, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है लावनी किस राज्य का लोक नृत्य संगीत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन सी। रियांग किस राज्य की जनजाति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, यानी ऑप्शन डी। अलांग सोइसिया क्या है? तो आपका उत्तर होगा जहाज पुनर्आवर्तक कारखाना, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन काल कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 सेकेंड, यानी ऑप्शन बी। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई 1946 को, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन के तहत अनाय पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा 93वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन डी। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपने त्याग पत्र किसको देता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है आपातकालीन उपबंध का प्रबंधन ग्रहण किया गया था, यानी किस देश के द्वारा से लिया गया है? तो इनमें से कोई नहीं से, यानी ऑप्शन डी। वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? तो आपका उत्तर होगा 8 लाख, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व उपयुक्त विचार विद्वान का है, यानी किस विद्वान का विचार है? तो आपका उत्तर हो जाएगा BN राव, यानी ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन संबंधी प्रावधान का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 70, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की योग्यता पीठ नहीं है? तो आपका उत्तर होगा दिल्ली, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। महिला शक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 30 सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है नादी बोर्ड अधिनियम का गठन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1956 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा गोविंद बल्लभ पंत थे, यानी ऑप्शन डी।